नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्वल की सबसे बेस्ट मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हुई गलतियों के बारे में। और कृपया करके इस वीडियो को मार्वल फैंस अपने दिल पे ना लें, क्योंकि हम लोग इस वीडियो को केवल इसलिए बना रहे हैं ताकि जो बॉलीवुड में गलतियां होती है वो हॉलीवुड वाले भी कर सकते हैं। हॉलीवुड वाले भी इंसान ही है ना, तो कृपया करके इसे दिल पे ना लें। देखो, इस सीन में थैनोस थॉर को निपटाने वाला है, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप केवल थॉर के हाथ पर ध्यान दीजिए। अभी उसका हाथ ऑलमोस्ट क्लियर ही है, कुछ नहीं लगा है, लेकिन अब देखिए इसके हाथ में धूल कंकड़ जले का निशान जो भी है वो आ गया है। लेकिन अगले ही शॉट में ये वापस गायब हो जाता है, जबकि वो एक ही जगह पर बैठा हुआ था, कोई एक्टिविटी नहीं की थी उसने। इस सीन में थैनोस और हल्क की लड़ाई हो रही होती है और यहाँ पर साइड में कोई भी पिलर नहीं है, केवल शेड वाले पिलर ही प्रेजेंट है। लेकिन अगली सीन में ये साइड वाला पिलर ऑटोमेटिक कहीं से आ जाता है। यहाँ पर हेमडाल की लोकेशन देखो स्टार्टिंग में कहाँ पर वो पड़ा हुआ है, और जब थैनोस उसको मारता है तब उसकी लोकेशन देखो वो कहाँ पड़ा हुआ है, और उसके आसपास में बहुत सारी लाश आग वगैरह जल रही थी, लेकिन अब वो बिल्कुल क्लियर है। इस सीन में ये देखो थैनोस ने वेपन हेमडाल की छाती में मारा है, लेकिन जब दूसरा विलन उसे निकालता है तो उसके पेट से निकालता है। इस सीन में मैंने ये देखा है कि थैनोस अपना कवच जो है केवल ऊपर वाला उतार रहा है, लेकिन अगले शॉट में उसका छाती का पूरा ही कवच उतर जाता है, जबकि वो ऊपर वाले ही उतार रहा होता है। लोकेशन पे अब ध्यान देना है ना, इस लोकेशन पे साइड में एक लाश पड़ी हुई है लड़की की, ठीक है। अब नेक्स्ट सीन जब होगा, जब थॉर को बांध देंगे ना, तब वो लड़की की लाश गायब हो जाएगी। देखो हो गई ना गायब। इस सीन में अपने आयरन मैन के पास जो जैकेट है वो उसने कंधे पे लटका रखी है, लेकिन अगले सीन में वो गायब हो जाती है, और ना ही उनके पास कुछ बैग वगैरह और ना उसके हाथ में, पता नहीं कहाँ चली जाती है। लेकिन जब वो आयरन मैन बनता है तो वापस उसके पास पहनी हुई वो जैकेट होती है। सीन में मुझे एग्जैक्ट ये पता करना था कि इसका चश्मा गया कहाँ, जिसके लिए मैंने इस सीन को 0.12 की स्पीड से कम 3 बार देखा। तब जाके मुझे समझ में आया कि इसका जो चश्मा है वो भी नैनो पार्टिकल्स का ही बना हुआ है, और ये भी सूट के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है एट द एंड। भाई कोई मुझे ये बताएगा पीछे जो खड़ी हुई कार है वो पूरी की पूरी है? ठीक है, जब वो नीचे गिर रही है ब्रूस बैनर के साथ, तो वो कटी हुई क्यों गिर रही है? वो तो पूरी की पूरी थी ना। तो यार इस सीन में आयरन मैन उस शिप में होल कर देता है, होल करके अंदर चला जाता है और अपना मास्क भी हटा लेता है, फिर भी वो सांस ले पा रहा है, जबकि उसने उस होल को सील तो किया ही नहीं ना। तो यार इस सीन को देख के ना मुझे भी बहुत बड़ा अचंभा हुआ कि जब वो वायर उसके गले में भी लपट गया है, फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज का वो जो भी कपड़ा है वो उसे खींच के एकदम से कैसे ले गया। इस सीन को जरा ध्यान से देखना, जब आयरन मैन शिप में ब्लास्ट करता है तो हमारा विलन और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों को साथ में बाहर की तरफ खींचना चाहिए, लेकिन नहीं, पहले विलन बाहर खींचता है, उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज, ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज को हम लोग बचा सके। देखो बिना ऑक्सीजन के इस प्लेनेट पे रहना असंभव है, क्योंकि ना यहाँ पानी है, ना कहीं यहाँ पेड़ है, और ना ही कहीं ऑक्सीजन का सोर्स है। फिर भी ये सारे के सारे बहुत ही रिलैक्स होके खड़े हुए हैं, पता नहीं कैसे, जबकि यहाँ की ग्रेविटी की भी देखो। थॉर की पावर यहाँ जान ली अपन ने कि वो स्टार की लाइट को भी झेल सकता है, लेकिन बात आती है उसके कपड़ों की। अबे इतनी तेज लाइट में जिसकी वजह से भट्टियां जल रही हैं, लेकिन फिर भी उसके कपड़ों को कुछ नहीं हुआ। चलिए अब आते हैं मूवी की सबसे लास्ट मिस्टेक पे, जब थैनोस का स्नैप होता है और दुनिया के आधे लोग धूल में मिल रहे होते हैं, सेम टाइम पे हमारा बकी भी धूल में मिल रहा होता है, उसके हाथ से जो गन है वो नीचे गिर जाती है, और बाकी लोगों के हाथ से भी जो भी हथियार होते हैं वो नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन बकी का हाथ जो था वो आर्टिफिशियल था, वो भी वाइब्रेनियम का बना हुआ, तो वो क्यों धूल में मिल गया? उसकी गन की तरह वो भी क्यों नहीं नीचे गिरा? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।